अच्छा जी, चलें अब जो है ना अगला 50 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे पहले। अब है व्हेन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x द रिमाइंडर इज। ये रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे जो जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं, और जो भी x की वैल्यू आती है उस x की वैल्यू को इसके अंदर रखते हैं। अब जब मैं अगर सपोज यहाँ पे x माइनस टू होता, मैं x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू मैं निकालता, x की वैल्यू प्लस टू आती। लेकिन यहाँ तो है ही बेचारा x के साथ कुछ और है ही नहीं। तो जब मैं इसे जीरो के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो मैं x की वैल्यू जीरो यहाँ रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ टू बचेगा। तो इसका आंसर जो है वो है टू। कि जब हम x से डिवाइड करते हैं इसको, तो x से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, ये भी ये नहीं कट जाएगा, सिर्फ ये टू बचेगा x से डिवाइड करने पे। और कहते हैं जी फैक्टर्स इसके, इसके फैक्टर्स माशाल्लाह आप लोगों को आते तो हैं, आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लेते हो, लेकिन चलें करके मैं दिखाता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसके फैक्टर बनाने हैं हमने। अच्छा हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ गया जी 6x स्क्वायर। अब इस 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें ये करने पे, ये क्या है माइनस, 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिन्हें माइनस करने पे 1 आए। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ इस एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है ना असल में, जब कुछ नहीं होता। अच्छा अब 6 के फैक्टर बन क्या सकते हैं, 6 वन जार 6 बन सकते हैं और 3 टू जार 6 बन सकते हैं, बस इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकते। माइनस करने पे 1 आना है, इसमें से इसको माइनस करो क्या आता है, 5 आता है। इसमें से इसको माइनस करो क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब है ये वाले फैक्टर है हमारे। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, इसमें से एक एक्स इसके साथ लिखूंगा और एक एक्स इसके साथ लिखूंगा। अब मुझे इन दोनों का जो आंसर है वो मुझे लाना है माइनस एक्स। इन दोनों का आंसर माइनस एक्स कब आएगा, जब इसके साथ माइनस होगा और इसके साथ प्लस होगा। बड़े वाले के साथ ये जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर उसके साथ वही साइन होता है जो आंसर के साथ है, आंसर के साथ माइनस है तो ये बड़े के साथ माइनस होगा। इसे तो इन दोनों का साइन, अब ये यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फैक्टर्स बनाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने लिखा जी -3x प्लस 2x माइनस टू। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, देखें 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 3 से 3 कटा, x से x कटा, एक x बच गया, माइनस 3x से 3x कट गया, 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। पहला साइन लेते हैं कॉमन, और 2 कॉमन आ रहा है। फिर 2 से 2 कटा, क्या बचा, x बचा। फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 से 2 कटा, 1 बचा। अगर ये ब्रैकेट सेम आ रही हैं इसका मतलब है आप सही कर रहे हैं। तो x माइनस वन आ गया, दूसरी ब्रैकेट क्या आ रही है, जो बच गया, ये x माइनस वन कॉमन आ गया, इसको शुरू में लिख दिया। और यहाँ ब्रैकेट्स के बाहर क्या बचा, इस ब्रैकेट के बाहर बचा 3x और इस ब्रैकेट के बाहर बचा प्लस टू। तो ये जो है आपका आंसर आ गया, आपने इसके फैक्टर बना दिए, x माइनस वन 3x प्लस टू, x माइनस वन 3x प्लस टू, ये ऑप्शन सी जो है ना ये ठीक है। अच्छा इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है, ठीक है इसका, तो कहते हैं जी k की वैल्यू मालूम करें। यार अगर x माइनस टू इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तो ये x माइनस टू का मतलब है x इज इक्वल टू टू। x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। अब मैं x की वैल्यू जब टू रखूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, p ऑफ टू, p ऑफ टू इसका जो है, जब इसके अंदर हर जगह टू टू रखूंगा तो आंसर जो है वो जीरो आना चाहिए। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे जो है ना मैं यार ये एक्स, सिलेबस में इंक्लूडेड जी बेटा ये इंक्लूडेड है सिलेबस में आपके। आप आपके ये जो है ना, जो एक्सरसाइज है 5.3 है मेरा ख्याल है, उसके अंदर जो है ना ये होगा कि अगर मैक्स माइनस टू ये इसका फैक्टर है तो इसका जो है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम है ना बेटा। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस एट, अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस एट। जब मैं इसकी इसमें एक्स की जगह टू रखूंगा, क्यों, फैक्टर था एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू को जीरो रखो, एक्स इज इक्वल टू टू आ गया। अब मैं जहां जहां एक्स है वहां वहां टू रखूंगा तो आंसर जो है ना वो, इसको जो है ना मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे स्क्वायर था, टू टू जा फोर हो गया, प्लस टू टू जा फोर के प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। फोर के प्लस फोर और एट कितना होता है, 12 होता है, इज इक्वल टू जीरो। फोर के इज इक्वल टू माइनस 12।
k इज इक्वल टू -12/4। ये 4 जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड में चलेगा, 4 1 4, 4 3 12, k इज इक्वल टू -3 आंसर आ गया। ठीक है जी, मैंने क्या किया, x-2 फैक्टर था, तो इसको 0 के इक्वल रखा, x इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो x इज इक्वल टू 2 है, इसे यहाँ पे x की जगह रखा, सॉल्व किया, और इसको 0 के इक्वल रख दें। क्यों, जब फैक्टर होता है तो 0 के इक्वल आ रहा होता है ना, ये p ऑफ जो 2 होता है, p ऑफ 2, ये p ऑफ 2 जो है ना, ये हमने मालूम किया, उसको 0 के इक्वल रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो k इज इक्वल टू -3 जो है ना हमारा आंसर है, k इज इक्वल टू -3, ये आंसर है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, x² -x -6, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इसके फैक्टर बनाने की जरूरत है आपको। क्यों, यहाँ मैंने इसके फैक्टर क्यों बनाए थे, इसके शुरू में 3 लिखा था ना, ये मुसीबत कर रहा था। ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसके फैक्टर मत बनाओ, बल्कि देखो कि इसके फैक्टर हैं कौन से। देखें कैसे पता चलेगा, इसके जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स, इन नंबर को प्लस करने पे ना, ये आना -x आना चाहिए, -1 आना चाहिए। x के साथ कुछ नहीं है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये -x का क्या मतलब है, -1x है ना। हम -1x को -x लिखते हैं, यानी यहाँ क्या आना चाहिए, x के साथ कुछ क्या है, 1 है, तो -1 देखो किसको आ रहा है। अब ये +1 और -6 को करो, तो +1 और -6 का आंसर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, ये वेक्टर नहीं है। अच्छा, -2 और -3 को प्लस करो, अरे भाई -2 और -3 का आंसर आ रहा है -5, ये भी नहीं है। -1 और +6, ये भी नहीं है। क्यों, -1 और +6 का +5 आ रहा है। अच्छा, +2 और -3 ये आ रहा है, +2 और -3 को करोगे ना सॉल्व, +2 और -3 को, तो -1 आंसर आएगा, ये -1। क्यों, ये जो नंबर्स होते हैं इनका जो आंसर आता है वो x के साथ लिखा होता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहता है जी फाइंड m सो दैट दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनना है, पता है m की जगह क्या लिखें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। बहुत आसान है, x² + 4x + m। मैं पहले भी आपको ये करवा चुका हूँ, लेकिन x² + 4x + m। अच्छा, आप क्या करोगे, एक ये आपका होल स्क्वायर है, और एक आपका ये होल स्क्वायर है, ये m जो है ना, ये होल स्क्वायर है, +2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ से आता है, क्या आएगा, x, और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से आएगा, लो भाई सेकंड ब्रैकेट तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं इस ब्रैकेट में क्या लिखूं कि ये 4x आ जाए इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे। 2। 2, तो ये 2 कहाँ से आया होगा, ये 2 यहाँ से आया होगा ना, तो यहाँ 2 होगा। तो अगर ये 2 यहाँ 2 होगा, तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4। तो आपका जो है ये आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब अली अगला है 56, व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a² - 12ab। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 9a² - 12ab। 9a² - 12ab, इसके अंदर क्या ऐड करें, क्या प्लस करें, ये जो चीज है वो यहाँ आनी है। अच्छा, 9a जो है ना, 9a की जगह a² की जगह लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर, -2, ये माइनस है ना, तो यहाँ -2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट प्लस, ये फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ से आएगी a की वैल्यू, क्या आ गई, 3a। अच्छा, अब यहाँ सेकंड ब्रैकेट जो ये होल स्क्वायर होगा, अब बताओ ये यहाँ से सेकंड ब्रैकेट से कोई वैल्यू आई थी, हमें नहीं पता क्या थी। आप बताओ इस ब्रैकेट में क्या लिखूं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, 2 3 जा 2 3 जा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं 12 आएगा, 2 से।
और a यहाँ मौजूद है, यहाँ b यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब इस ब्रैकेट से क्या आया होगा, 2b। 2b का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर। इसका मतलब है कि मुझे 4b स्क्वायर ऐड करना है। 4b स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 4b स्क्वायर। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द। अब यहाँ पे ना उसने दोनों स्क्वायर दिए हुए हैं, एक्स की पावर 4 भी होल स्क्वायर है और 64 भी होल स्क्वायर है। और ये तो क्वेश्चन है आपका, आपके बुक का, एग्जाम में आ चुका है पहले इस तरह का क्वेश्चन। एक्स की पावर 4 प्लस 64, इसमें कहता है क्या ऐड करूं भाई, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, प्लस जो ऐड करना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमने ऐड करना है। और जो 64 है ये क्या है, इस 64 की जगह मैंने क्या लिखा, 8 का होल स्क्वायर। इसको लिखा एक्स की पावर 4 को लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से आया पहली ब्रैकेट में क्या आया, पहली ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आया 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है, 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर। 16 एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा जी। समझ आ रही है ना। अच्छा जी, आगे क्या है जी, फैक्टर्स ऑफ। अब देखिए यहाँ इसके फैक्टर मुझे फिर बनाने पड़ेंगे, फिर मुझे करने पड़ेंगे इसके फैक्टर्स। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब ये शुरू में नंबर आ जाता है ना, ये शुरू में 5 जैसे आ गया है, फिर जो है ना इसके फैक्टर्स जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा चलें जी, 5x स्क्वायर माइनस 17xy, फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 12y स्क्वायर। अच्छा अब इसका क्या करूंगा मैं, हम करते क्या है, इस फर्स्ट वाले को और इस लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12, इसके साथ एक्स स्क्वायर इसके साथ वाई स्क्वायर, तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो नंबर है इनको क्या करना है, ये काम करना है इनके साथ। ये जो नंबर्स हैं इनको ऐसे करना है, इन इन नंबरों को माइनस करके हमें 17 लेकर आना है। ठीक है, अच्छा ये नंबर जो है ना मैं ना लिखूं बेशक, मैं यार इन नंबरों की जगह ना इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ, 12 5 से 60 होता है ना, 60 एक्स स्क्वायर। अब मैंने 60 के फैक्टर्स बनाने, टुकड़े बनाने हैं फिर इसके 60 के, जिन्हें माइनस करने से 17 आए। तो माइनस करने से 17 मेरे जहन में तो 23 आ रहा है। ठीक है, 23 जा 60 और 20 में से 3 निकालेंगे क्या आएगा 17। तो एक फैक्टर बनेगा 20xy और एक बनेगा 3xy। अब साइन, जो आंसर के साथ साइन है वो बड़े के साथ, इसके साथ बड़े के साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा जी, 5x। ठीक है, इन दोनों में से 5x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 4 20, एक्स एक्स कटा y आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है। 3 से 3 कटा, y से y कटा, x बचा, फिर माइनस आ गया। 3 4 3 4 12, y से y कटा, एक y आ गया। अगर ब्रैकेट सेम आ रही है तो इट मींस हमने ठीक किया है। तो ये आ गया x माइनस 4y कॉमन आ गया, ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, पीछे क्या बचा, ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है 5x प्लस 3y, x माइनस 4y 5x प्लस 3y। अच्छा द फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर बनाने बहुत आसान है। -5 आना चाहिए नंबर्स का, ये देखें ये +1 है और ये -6 है, -5 आ रहा है, +1 और -6, -5 आ रहा है, इसका मतलब है ये आंसर हो सकता है। लेकिन इन दोनों को प्लस करने पे ये आना चाहिए, और मल्टी इन दोनों को +1 को और -6 को मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा। इस +1 को और -6 को मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये नहीं है फैक्टर्स। अच्छा ये -2 और -3, -5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल, -2 और -3 से -5 आ रहा है भाई। और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 से 6, ये 6 + 6 भी आ रहा है, ये आंसर ठीक है।
समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही? हमारे ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, इनको प्लस करने से ये वाली चीज आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने से ये वाली चीज आनी चाहिए। तो जब मैंने मैंने यहाँ पे +1 और -6 किया तो -5 आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन मैंने जब +1 को और -6 को मल्टीप्लाई किया तो ये +6 नहीं आया, -6 आया। मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं है। फिर मैंने यहाँ -2 को और -3 को प्लस किया तो -5 आया, ठीक हो गया। और फिर मैंने -2 को और -3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 +6 आ गया। तो मैंने कहा यार यही फैक्टर्स हैं। अच्छा, x की पावर 4 -16 का क्या होगा? पहले आप इसका जो है ना, x की स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो एक दफा इसके जो पहले आप जो है ना इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x की पावर x स्क्वायर +4 x स्क्वायर -4 फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर +4 एक्स स्क्वायर -4। फिर एक्स स्क्वायर -4 जो है उसके फिर दो दफा, फिर वो फिर उसके जो है ना 2 टू पावर लिख के x+2 x-2 बनेंगे। तो ये इसके आंसर है जी इसका, और नहीं है कोई भी। भाई 4 पावर है तो एक पावर ये रही, एक पावर ये रही और 2 पावर ये रही। यहाँ देखो, एक पावर ये रही और 2 ये रही, इसको तो 3 पावर बन रही है। ये एक पावर ये है और एक ये है, 2 बन रही है। एक ये है 2 ये है, 3 पावर बन रही है। इसके एक ये और एक ये, 2 पावर और ये 2 पावर, 4 पावर। अच्छा, HCF मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई 5 और 30 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, ठीक है। 5 और 30 में छोटा कौन सा है? 5 जो है ना 30 के टेबल, 5 के टेबल में 30 आता है ना। तो 5 और 30 जो है वो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी? 5 कॉमन आएगा। तो आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो छोटा होता है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में क्या कॉमन होगा? एक्स स्क्वायर कॉमन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ तक ये भी है और यहाँ यहाँ इसमें भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई क्यूब है। हमें वाई स्क्वायर चाहिए, क्यों? छोटी पावर है वाई स्क्वायर आएगा। तो वाई स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है। आगे, ये z की पावर 3 है और ये z है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटी पावर आती है कॉमन। ये 3 पावर है और ये 1 पावर है, तो हमें तो हमारे आंसर में 1 पावर आएगी, क्योंकि छोटी पावर रहती है ना। तो ये तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा ये जो है ना हमारा ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर ये वाला है। हमने क्या किया? हमने एक्स वाई जी की छोटी छोटी पावर ली है, जो स्मॉल पावर है, जो बड़ी पावर है नहीं ली। तो यहाँ z की पावर 3 है और यहाँ z की पावर 1 है, तो छोटी पावर z है, इसलिए z ये वाला आंसर है। अच्छा, HCF हमने मालूम करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। भाई अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर बनाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जो फैक्टर होंगे उसमें ये वाली चीज आएगी, ये वाली ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में ही आता है। अच्छा, अब हमने HCF मालूम करना है इसका और इसका। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। इन दोनों के फैक्टर्स बनाने के बाद फिर फैसला होगा कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ये आपको करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर -5x + 6 आप यहाँ लिखें। ये आपने लिखा जी, x² - 5x + 6, इसके फैक्टर बनाने हैं। 6 के ऐसे फैक्टर बनाए जिन्हें प्लस करने से 5 आए, ठीक है। तो 2 3 आर 6 और 2 और 3 को प्लस करो तो 5 आता है। 2 और 3 को प्लस करो 5 आता है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा? दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा, -2x -3x और +6। अब यहाँ क्या करूंगा? इनमें से x कॉमन लूंगा, x-2, इन दोनों में से माइनस और 3 कॉमन लूंगा। -3 से -3 कट गया, x आ गया, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6। ब्रैकेट कॉमन आ गई, ये देखिए ब्रैकेट एक जैसी आ रही है। आपको ब्रैकेट को आपने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? x-3। इसके फैक्टर्स तो आ रहे हैं x-2 x-3। अगला क्या है जी? अगला है x² - x - 6। x² - x - 6, चलें जी। x² - x - 6। 6 कैसे फैक्टर है जिन्हें माइनस करने से 1 आए? तो 6 में से 1 निकालें, नहीं सर 6 में से 1 नहीं, 3 में से 2 निकालें 1 आता है ना, 3 में से 2 माइनस करें 1 आता है, 3 - 2, ठीक है। तो ये आंसर के साथ जो है ये बड़े के साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इन दोनों में से क्या किया? x कॉमन आया, x - 3 लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? +2 कॉमन आया,
x माइनस थ्री लिया तो ये x प्लस टू आ गया और ये x माइनस थ्री आ गया। भाई x माइनस थ्री जो है ना इन दोनों में कॉमन आ रहा है, x माइनस थ्री। अच्छा जनाब वाली x माइनस थ्री, ये जो x माइनस थ्री ये कॉमन था इनके फैक्टर्स में। आगे है एच सी एफ ऑफ दिस एंड दिस। अब यहाँ पे इसमें से इसका भी आप जो है ना बनाएंगे फैक्टर्स और इसके भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ जो है ना फैक्टर्स जब आप बनाएंगे तो इसमें देखें, आप वैसे देख लें कि इसमें बल्कि आप पहले बना लें, खामखा जो है ना आपको टेंशन होगी, इसके पहले फैक्टर बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पी क्यूब क्यू, इसका पहला जो है वो है पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब। इन दोनों में से ना पी क्यू कॉमन आ गई, छोटी पावर, यहाँ पी की पावर थ्री है, यहाँ पी की पावर वन है, पी की छोटी पावर कॉमन लेंगे, और यहाँ क्यू की पावर वन है, यहाँ क्यू की पावर थ्री है, तो छोटी पावर कॉमन लेंगे। अच्छा छोटी पावर पी क्यू हमने कॉमन ले ली, पी से पी कटा, पी स्क्वायर बच गया, क्यू से क्यू कट गया, फिर यहाँ कटे करेंगे, पी से पी कट गया और क्यू से क्यू कटा, क्यू स्क्वायर रह गया, ठीक है जी। ये आ गया पी क्यू। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्या बनेगा, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये इसके फैक्टर्स बन गए। दूसरा जो है जिसके फैक्टर्स बनाने हैं वो है पी फाइव क्यू टू, पी फाइव क्यू टू माइनस पी टू क्यू फाइव। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, पी की टू पावर कॉमन है और क्यू की भी टू पावर कॉमन है, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो ये जब कटेंगे तो यहाँ पे बचेगा पी की पावर थ्री और यहाँ बचेगा क्यू की पावर थ्री। अच्छा ये जो पी ये है, इस पी क्यू को आप दो दफा लिख लें, पी क्यू, ये देखिए पी क्यू कॉमन है ना इसमें। अच्छा और इसको जब फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई। अच्छा एक्स कहाँ से आ गया यार, पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू। ये जो माइनस का होता है ना, पी क्यू माइनस क्यू, पहली ब्रैकेट माइनस होती है, दूसरे में प्लस होते हैं सारे। तो देखें एक तो ये माइनस वाली ब्रैकेट कॉमन आ रही है और एक पी क्यू कॉमन आ रहा है, बस ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू, ये आंसर है। ये ऑप्शन बी जो है ना ये ठीक आंसर है हमारा। हमने देख लिया पी क्यू और पी माइनस क्यू कॉमन आ रहा था। एच सी एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भाई इसका जब आप फैक्टर बनाते हैं ना तो ए माइनस बी आता है, और इसके फैक्टर बनाते हैं उसमें भी पहली ब्रैकेट ए माइनस बी आती है, ए माइनस बी एच सी एफ है इनका। ये तो डायरेक्ट बताया जा सकता है, जरूरत ही नहीं है जाने की वहाँ। अच्छा इन दोनों में जो है ना एच सी एफ क्या है, फाइव एच सी एफ है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एच सी एफ है, छोटी पावर है ना। इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, छोटी पावर लेंगे हम, नंबर भी छोटा लेंगे। एच सी एफ एक्स माइनस टू, और इसका यार जाहिर बात है अगर एच सी एफ आ रहा है, आंसर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नॉन 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 ऑफ द अबव, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये एक्स माइनस टू है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे लाजमी तौर पे उसके अंदर भी एक्स माइनस टू होगा, तभी तो कॉमन आएगा। कॉमन सेंस की बात है, तो एक्स माइनस टू ही इसमें एच सी एफ होगा। अब इसमें ज्यादा चीजें तो है नहीं, ये तो एक्स माइनस टू दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर बनेंगे उसमें एक्स माइनस टू होगा, तभी तो एक्स माइनस टू कॉमन आएगा, वरना कॉमन कैसे आता फिर, एचसीएफ कैसे आता। अच्छा एलसीएम क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ये ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर लिखी है। तो भाई ए की पावर बी की पावर फोर जो है ना, जो बड़ी चीज होती है ना, जो उसको जो है ना हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमेशा ना बड़ी पावर लेते हैं। असल में जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे ना ए फोर माइनस बी फोर के, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर एच सी एफ लेना होता तो फिर तो ये वाला था छोटे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आना था, अगर एच सी एफ लेना होता। एलसीएम जब लेना होता तो बड़ी वाली चीज लेते हैं, तो ए फोर माइनस बी फोर आपका जो है एलसीएम है। यहाँ पे भी जब एलसीएम लेना है, अब हमने बड़ी इनका क्या करना है, हमने 15 45 और 30, हमें वो नंबर चाहिए जो 15 के टेबल में भी आता है, 45 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है, तो वो नंबर क्या है, 90 है। अच्छा फिर यहाँ x की पावर टू है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो बड़ी पावर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये आंसर आ गया। मैंने सिर्फ दो बातों में पकड़ लिया आंसर, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी क्वेश्चन। मैंने नंबर्स देखे, मैंने कहा यार नंबर जो है ना एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम मुझे वो नंबर चाहिए जो इन तीनों के टेबल में आता हो। तो वो कौन सा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है, 15 के टेबल में भी आता है, 45 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है, पता चला 90 है। तो मैंने कहा यार इन दोनों में से कोई आंसर ठीक, पहला या दूसरा, फर्स्ट ए और बी में से कोई आंसर है। फिर मुझे चाहिए, यहाँ पे x की पावर टू है और यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, तो एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं और एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, तो मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ तो x लिखा है और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो बस इसका मतलब यही आंसर है, खलास। अच्छा, द स्क्वायर रूट, अब ये जो है ना आपका चैप्टर जो है ना शुरू हो चुका है, चैप्टर 6। यहाँ हमने जो है ना बाकी कर लिए हैं क्वेश्चंस। चैप्टर 5 तक के जो है ना, बल्कि एलसीएम भी चैप्टर 6 ही था, सॉरी, एचसीएफ एलसीएम भी तो चैप्टर 6 ही थे। अच्छा, 70 नंबर जो है ना आपका जो एमसीक्यू है, कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो यार ये तो फॉर्मूला बना हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का। तो ये रहा x² प्लस 1/x² के शुरू में प्लस माइनस लिख देंगे, ये आंसर होगा हमारा, फॉर्मूला था ये तो। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, px इंटू क्यूएक्स। QX अच्छा, स्क्वायर रूट इसका मालूम करना है, इसका ये क्या है, a-1 का होल स्क्वायर, a-1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस a माइनस a आएगा ना, ये वाला प्लस माइनस प्लस, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं शुरू में प्लस माइनस लगाते हैं। और ये जो है ना ये क्या है, इसका स्क्वायर जब आप बनेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये बनेगा a-1 का होल स्क्वायर। तो वो जो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कट जाएंगे ना, तो a-1 आ जाएगा और शुरू में प्लस माइनस 1 लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, HCF multiplied by LCM. जी, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, गुड। अब्दुल हसीब, आप जो है ना ठीक जा रहे हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक, ये भी वही सेम एमसीक्यू है लेकिन वर्ड्स में लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम। x इज इक्वल टू 5, चैप्टर 7 शुरू हो गया जी। x इज इक्वल टू 5 इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। x की जगह 5 रखो यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5, यहाँ x की जगह 5 रखो। 5 लेस देन 0 होता है, 5 0 से छोटा होता है नहीं। यहाँ 5 रखो x की जगह, तो 5 और 5 10, 10 0 से छोटा होता है नहीं। फिर यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 रखो इस जगह। जब अब यहाँ 5 रखोगे तो 5 और 5 10, 10 0 से बड़ा होता है, जी जी बिल्कुल, जी ये जवाब सही है। आप x इज इक्वल टू 5 जो है रखोगे हर जगह, x की जगह यहाँ 5 पुट करोगे, फिर देखोगे ये बात सच है या गलत है। ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप लोग। अच्छा, ये है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यार आपने क्या करना है, x और y की जगह वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है। अच्छा, अब आगे जो है x इज इक्वल 5 इज द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये हो गया। अच्छा, मैंने ये मैं बता रहा था कि 2x प्लस वाई जो है ना इज इक्वल टू 1। इसके अंदर बारी बारी हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह -3 रखेंगे। हाय हाय, डिस्टरबेंस ही डिस्टरबेंस, असल में जो है ना वो ऑफिस का जो है ना कोई, वो लोग काम कर रहे हैं। चलें, हम कुछ तो करते हैं ना अभी थोड़ा सा और। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, हाँ, मैं भी शुरू करवाता हूँ दोबारा। वो असल में जो है ना ऑफिस के जो लोग हैं वो यहाँ लेकर आ रहे हैं सामान। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपने बारी बारी x की जगह -1, y की जगह -3, x की जगह 1, y की जगह 3, x की जगह 1, y की जगह -3, ये बारी बारी पुट करके देखने हैं। जहां पे आपका आंसर जो है ना ठीक आ जाए, दोनों आंसर ठीक से मुराद ये है कि दोनों साइडें इक्वल आ जाए, वो ठीक है।
अब x की जगह आपने -1 लिखा, x की जगह आप -1 लिखेंगे, x की जगह -1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2, और y की जगह -3 लिखेंगे तो -2 -3 ये तो -5 हो जाएगा। अब x की जगह 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और y की जगह 3 लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 5, 5 1 के इक्वल नहीं होता, ये भी ठीक नहीं है। फिर x की जगह 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और y की जगह -3 लिखेंगे तो 2 -3, ये भी सही नहीं है। तो यार यही ठीक है ना फिर। x की जगह -1 लिखेंगे और y की जगह 3 लिखेंगे तो फिर आपकी ये जो है ना आंसर दोनों साइड्स का सेम आएगा। तो आपने इन चारों को बारी बारी पुट करके देखना है, ये टाइम टेकिंग एमसीक्यू है, आपने बारी बारी पुट करके देखना है। x की जगह -1 और y की जगह 3 पे आपका आंसर दोनों साइड्स का सेम आ रहा है। अच्छा आगे है, इफ x इज नो लार्जर देन 10, अगर x 10 से बड़ा नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स, इनमें से कौन सी फॉल्स है। यार आप x बी। की जगह x 10 से, वो कह रहे हैं x 10 से बड़ा नहीं है, यार कॉमन सेंस है, अगर x 10 से बड़ा नहीं है इसका मतलब x 10 के इक्वल है या उससे छोटा है, तो ये वाली ये ऑप्शन ठीक है, कई दफा आ चुका है ये भी। अच्छा कहते हैं x की कौन सी वैल्यू जो है ना वो इन दोनों के बीच में आ रही है, -2 के और 3/2 का मतलब होता है 1.5। माइनस और प्लस के बीच में कौन सी चीज आती है, जीरो ही आता है ना। माइनस, भाई जीरो के एक साइड पे माइनस है और दूसरी साइड पे प्लस है, तो ये नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, जीरो आती है, जीरो इसका आंसर है। अच्छा इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y का आंसर क्या होगा, यार x की जगह यहाँ 2 रख दो ना, यहाँ x की जगह 2 रख दो, तो 2 टू 4 और 1 5, तो y का आंसर 5 आ जाएगा। x की जगह 2 रखेंगे तो y का आंसर 5 आ जाएगा। x if x is no larger, फिर वही आ गया, if x is no larger than 10, अगर x 10 से बड़ा नहीं है तो जाहिर है 10 के इक्वल है या उससे छोटा है। ये डबलिंग पता नहीं मैंने क्यों नहीं खत्म की। अच्छा कहता है इफ द कैपेसिटी c ऑफ द एलिवेटर इज एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, क्या मतलब होता है एट मोस्ट का, ज्यादा से ज्यादा। आपका जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 1600 है, तो इसका मतलब है या तो 1600 है या उससे कम है, तो हम कहेंगे सी इज इक्वल टू 1600 या लेस देन 1600, इक्वल और लेस देन। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती इससे। एट मोस्ट, एक होता है एटलीस्ट कि कम से कम इतना है, तो ये एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना है, मैक्सिमम इतना है, तो या तो इतना होगा या इससे कम होगा, ये ऑप्शन सही है। अच्छा पॉइंट 3,1, अब चैप्टर 9 शुरू हो चुका है जी, चैप्टर 8 बल्कि। पॉइंट 3,1 जो है ना किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, आपको याद होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसे मैं कहता हूँ ना सीधे हाथ पे नीचे, पहले वाले को मैं कहता हूँ सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे, ये है उल्टे हाथ पे नीचे थर्ड क्वाड्रेंट है, ये है सीधे हाथ पे नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह याद करें, जैसे भी आपने याद करने करें, लेकिन आपको याद होने चाहिए। अच्छा मिड पॉइंट मुझे मालूम करना है इन दोनों का, इसको और इसको दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, -4 आएगा, और इसको और इसको 9 और -3 को प्लस करो तो 9 -3 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, ये ऑप्शन है आपका सही। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x वालों को आपस में प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, एवरेज निकालो उनका, और y वालों को आपस में प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। तो जब मैंने x वालों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया -4 आया, और y वालों को जब मैंने प्लस किया 9 -3 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, ये ऑप्शन सही है। यहाँ मिड पॉइंट आपने मालूम करना है, आप इस 2 को और -2 को प्लस करोगे 0 आएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे फिर भी 0 आएगा, इस -2 को और 2 को प्लस करोगे 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। इसका जानबूझ के उसने ऐसे किया हुआ, ये भी कई दफा आ चुका है। 2 -2 और -2 2, इनका जो मिड पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। अच्छा आगे है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करना है। तो 0 -3, ये आ जाएगा, 3 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 2 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 9 और 4 प्लस होंगे 13, 13 का स्क्वायर रूट हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इस पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 13 आंसर आ जाएगा। इनका डिस्टेंस मालूम करना है, 1 में से 0 निकालो, स्क्वायर लो, 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 में से 1 निकालो, ये x वाले में से x वाले को निकालो, y वाले में से y वाले को निकालो,
तो 1 में से 0 निकालो, स्क्वायर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 में से 1 निकालो, -1, -1 का स्क्वायर लो 1, तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, ये डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्टेंस मालूम करना है 0 0 और 0 1 0 का, तो भाई इसमें से 0 -1 करोगे, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1 ही आता है, ये तो 1 डिस्टेंस है इसका। 1 का स्क्वायर रूट जो है ना 1 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं रहता, 1 स्क्वायर रूट से निकल आता है। ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ये दीज टू पॉइंट्स, इनका इन पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करना है। आप 3 में से 1 माइनस करो, -1 माइनस करो, 3 -1 4 आ गया, 4 का स्क्वायर लोगे 16 आ गया। अच्छा फिर आप करोगे -2 -3, -2 -3 क्या होता है -5, -2 -3 -5, तो -5 का स्क्वायर लोगे आएगा 25। एक आया था 4, 4 का स्क्वायर आया था 16, एक आया था 5, 5 का स्क्वायर है 25, तो 16 और 25 को प्लस करो आता है 41, 41 स्क्वायर रूट के अंदर है, ये आंसर है। माइनस है ही नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले में माइनस आता ही नहीं है। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता, ये आंसर और ये आंसर कभी भी नहीं हो सकते। हाँ ये आंसर हो सकता था अगर जो है ना हमारे पास 41 का स्क्वायर आता तो, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अब 6 में से 8 माइनस करेंगे, 6 माइनस माइनस 8 तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, 6 + 8 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 1 में से 1 निकालेंगे, 1 - 1 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो आपका ये जो है ना आ गया 6 माइनस माइनस 8 14, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो 196 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर 14 आ जाएगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट लेने। अच्छा आप कह रहे हैं 77 वाले का, ये ठीक किया हुआ है, if x is no larger than 10 then which of the, डी ओह ऑप्शन। अच्छा सही है सही है, ठीक है। यहाँ मैंने देखो ना, अब ये यही तो मसले हैं, ये देखें ये फॉल्स यहाँ पे जो है ना मैंने नहीं पढ़ा, इस वजह से ये मिस्टेक हुआ है। अब आप लोगों के लिए भी नसीहत है कि देखो मैं इतने अरसे से टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैंने भी जो है ना सिर्फ इतना एमसीक्यू पढ़ने के बाद मैंने आंसर लगा दिया, इतना पूरा एमसीक्यू नहीं पढ़ा, ठीक है। और ये उसने इसीलिए कैपिटल में लिखा हुआ है, उसने एग्जाम में बोल्ड भी किया होगा इसको, मैंने बोल्ड नहीं किया था, अगर बोल्ड किया तो शायद नजर पड़ जाती, तो एग्जाम में इसको कैपिटल किया होगा, बोल्ड किया होगा कि आंखें खोल के देखो ये लिखा है, ये बड़ी खास बात है। वो ये कह रहा है कि x अगर 10 से बड़ा नहीं है, x 10 से बड़ा नहीं है, तो इनमें से कौन सी बात गलत है? तो यार वो कह रहा है ना कि 10 से बड़ा नहीं है, और ये कह रहा है x 10 से बड़ा है, तो ये वाली बात गलत है ना, रॉन्ग है ना, ये फॉल्स है। ये x 10 से बड़ा है, ये वाली बात फॉल्स है, ठीक है। तो ये गलत, ये हमने यहाँ पे ये निशान लगाना था, ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा आगे हम चलें जी वापस, ये डिस्टेंस मालूम कर लिया, डिस्टेंस फार्मूला जो है ना आपको लगाना आना चाहिए। अच्छा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये वाला फॉर्मूला है, ये गलत है, x1 + y1/2 नहीं है, x1 + x2/2 है, और y1 + y2/2 है। अच्छा विच ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन, अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज रख के देखोगे, अब x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो ये पहले पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब जब भी इस तरह का है ना, जब अपने वैल्यूज पुट करनी हो, तो पहले पहले को देखा करो और फिर आखिरी वाले को देखा करो। वो क्या करता है, या तो पहले वाला आंसर देता है या आखिरी वाला देता है, क्यों? कुछ बच्चे लास्ट से शुरू करते हैं ना चेक करना, और कुछ शुरू से शुरू करते हैं। तो अभी देखें हमने, अगर हम लास्ट से यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो हमें सबसे आखिर पे पड़ता है। तो आपने जब भी वैल्यूज पुट करके चेक करना होता है, जैसे अब x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करने हैं, तो पहले ये पॉइंट चेक करो, अगर ये आंसर नहीं है तो आखिरी वाला, या पहला आंसर होता है या आखिरी होता है, बीच वाला आंसर नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन का। अच्छा यहाँ देखें, ये कहते हैं x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना ऑर्डर पेयर, तो ये पहला पहले की इक्वल होता है, तो x 0 के इक्वल है, और दूसरा दूसरे की इक्वल हो तो y 1 की इक्वल है, x 0 के इक्वल है, y 1 की इक्वल है, तो x y क्या होगा 0 1, भाई x 0 की इक्वल है, y 1 की इक्वल है, तो 0 1 आ गया ना। अच्छा x = 0, इसमें से किसका सोल्यूशन है, किसका आंसर है x = 0 है, पुट करके देखो, या 0 रखो, x की जगह 0 रखो, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, यहाँ 0 रखो, x की जगह 0 रखो, 5 0 से छोटा है, नहीं, यहाँ 0 रखो, इस जगह 0 रखो, 2 बचा, 2 0 से छोटा है, नहीं, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, क्या आएगा, -2 0 से छोटा है, हाँ जी बिल्कुल,
ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब देखो मैं तो बारी बारी करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आप जब चेक करोगे, ये पहला चेक करोगे, पहला ठीक नहीं होगा तो आखिरी को चेक करोगे। इस तरह के क्वेश्चन जिनमें वैल्यूज पुट करके देखना होता है, उसका या पहला आंसर ठीक होता है या आखिरी आंसर ठीक होता है, बीच वाले नहीं होते। अच्छा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनमें से कौन सी लेंथ्स जो है ना ट्रायंगल की लेंथ है। यार याद कर लो, 2 3 4 5 जब भी आएगा ना यही आंसर होगा। क्या आंसर आएगा? 3 4 5 जब भी आएगा तो 3 4 5 आंसर होगा, जरा गौर से देख लेना। अच्छा, मगर तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो छोटी दो साइड्स हैं उनको प्लस करने से आंसर जो है ना बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड से। देखिए यहाँ पे मैंने 2 और 3 को प्लस किया, 2 और 3 को, आंसर क्या है 5, 5 5 से बड़ा नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ देखो मैंने 2 और 4 को प्लस किया, आंसर क्या है 6, इन 2 और 4 को प्लस किया, आंसर क्या है 6, 6 7 से बड़ा नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत है। मैंने 4 और 3 को प्लस किया, आंसर क्या है 7, 7 7 से बड़ा नहीं है ना, इसका मतलब ये आंसर गलत है। लेकिन यहाँ 3 और 4 को प्लस किया तो आंसर क्या है 7, 7 5 से बड़ा है ना, इसका मतलब ये आंसर ठीक है। अच्छा यहाँ पे दूसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द साइड्स आर राइट एंगल्ड। राइट एंगल, राइट एंगल के लिए क्या होता है? राइट एंगल के लिए शर्त होता है कि यार पहले तो यहाँ पे ये पता करो ना कि ट्रायंगल है कौन सी। इससे ट्रायंगल नहीं बन रही, क्यों? 2 और 3 को प्लस करने से बड़ा नहीं आ रहा। इससे नहीं बन रही, इससे भी नहीं बन रही, लो ट्रायंगल बन ही ये रही है। तो जब ट्रायंगल एक ही बन रही तो जरा यही राइट एंगल ट्रायंगल भी होगी। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है कि इसका स्क्वायर लें और इसका, ये जो छोटे वाले दो हैं, जो छोटे दो हैं, छोटे दो नंबर हैं, इन दोनों का स्क्वायर लें और प्लस करें, इसके स्क्वायर के इक्वल आंसर आना चाहिए। इस अकेले का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 16 और 9 क्या होता है 25, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इसमें ये राइट एंगल है। अच्छा ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ राइट, फिर अगला ये भी राइट एंगल वाला है। इसमें 1 2 3 तो नहीं है, ये तो ट्रायंगल ही नहीं है। 1 और 2 को प्लस करो, डी। ठीक है, 3 और 4 को प्लस करो, 7 से बड़ा नहीं आ रहा, ये दोनों ट्रायंगल ही नहीं है। हाँ 5 और 6 को प्लस करो ना तो 7 से बड़ा आ रहा है, ये ट्रायंगल है। और 5 को 12 को प्लस करो तो 17 17 आ रहा है, 13 से बड़ा आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल हैं। अब इन दोनों में से राइट ट्रायंगल कौन सी है? अब आप कह रहे हो डी है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का क्या होता है 144, तो 25 और 144 को प्लस करो तो क्या आता है 169, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इसका मतलब ये आंसर ठीक है। तो ये अब याद भी करके रट्टा भी लगा के चले जाओ, तो इस अब उसने कुछ हो सकता है नए तो दे ही ना, वो यही दे दे दोबारा। अच्छा इफ मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर 3 4 5, तो ट्रायंगल क्या होगी? जाहिर है राइट एंगल होगी। 3 4 5 पे राइट एंगल होती है ना, हमने ऊपर चेक किया रहा ये रहा। अरे हैज डैश एंड पॉइंट, अरे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और एक जो एक तरफ को जो है ना उसकी एरो होता है ना, रे का। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है, याद कर लो, याद करने वाली बात है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, पड़ोसी, एडजेसेंट कहते हैं पड़ोसी एंगल, जो साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 होता है। बाइसेक्शन ऑफ राइट एंगल का बाइसेक्शन, अगर किसी राइट एंगल को बाइसेक्ट करोगे, किसी राइट एंगल के दो टुकड़े करोगे, तो एक एंगल कितना होगा? राइट एंगल कहते हैं 90 को, 90 के दो टुकड़े करोगे एक एंगल कितना होगा 45 होगा। राइट बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है? टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट, बीच में से गुजारना है, उसके मिड पॉइंट में से गुजारोगे तभी तो दो टुकड़े होंगे। राइट बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब होता है दो बराबर टुकड़े करना। भाई अगर आपने दो बराबर टुकड़े करने हैं तो जो आप लाइन गुजारोगे कहाँ से गुजारोगे? मिड पॉइंट में से गुजारोगे। इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट 2, अगर हाइपोटेन्यूज जो है ना स्क्वायर रूट 2 है, इसका मतलब है कि उसकी जो साइड थी वो 1 1 सेंटीमीटर की थी। दोनों जो साइड थी ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 आंसर, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आप जो है ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के करते हैं इस तरह। ये भी थ्योरम काफी दफा आएगा, रट लें इसको। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होती है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका अगर हम एल्टीट्यूड ऊपर से गिराएंगे ना नीचे, सही है, तो जो ऑपोजिट साइड होगी ना उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीच में से आएगा ना, इसलिए 90 बिल्कुल सीधा बीच में से नीचे आएगा। और वैसे भी अब इसकी बात है कि जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो जो मैक्सिमम जो हाइट होती है ना, वहां से हम नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ लेकर आते हैं, वो हाइट होती है ना असल में एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड चाहे कोई भी हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, एल्टीट्यूड जो होता है ना वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मींस, बाइसेक्शन का क्या मतलब है? उसके दो टुकड़े करना, दो टुकड़े करना, टू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स करना। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स,
अगर 2 पॉइंट्स होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है बस। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है ना, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स में से एक लाइन गुजर सकती है। हाँ, अगर आपके पास एक पॉइंट होता तो उसमें से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती थी, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती थी, इनफिनिट लाइंस या इनफाइनाइट लाइंस। अच्छा, तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द वर्टेक्स इज 2 सेंटीमीटर, या टोटल होता है 3। जो आपकी जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ना, वहां से लेकर वर्टेक्स तक का जो फासला होता है ना, वो 2 होता है, डबल होता है। और जो आगे जो डिस्टेंस होता है ना साइड तक, वो होता है 1। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें जरा। अगर आप ये देखें, ये आपके पास सपोज आपने ये ट्रायंगल बनाई है, ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, एक ये मीडियन है, और यहाँ से आपने जो है ना यहाँ पे ये मीडियन लगाया, और यहाँ से आपने जो है ना ये मीडियन लगाया। वैसे ये जो है ना मेरी ज़ाहिर है मैं खुद से लगा रहा हूँ तो ये रॉन्ग होगा। ये जो है ना ये पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है, जहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। सही है, वो कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये 2 है। तो वो कहता है लेंथ बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो मीडियन है ना, ये मीडियन, मीडियन क्या होता है, कॉर्नर को सामने मिड पॉइंट से मिलाते हैं। तो ये मीडियन, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ना, ये क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है ना, 2:1। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो टोटल 3 हो जाएगी लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आंसर है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे कहते हैं जी द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये याद कर लो, राइट बाइसेक्टर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, राइट बाइसेक्टर ऑफ द राइट बाइसेक्टर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर राइट एंगल होगा तो आंसर होगा ऑन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर यहाँ राइट एंगल की जगह एक्यूट एंगल होती, एक्यूट एंगल का आंसर होता इनसाइड, इनसाइड द ट्रायंगल, ये वाला आंसर होता। इनसाइड कब होता, जब यहाँ राइट की जगह क्या होता, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो ऑब्ट्यूज का होता आउटसाइड। तो मैंने याद किया हुआ है, क्या याद किया हुआ है मैंने, एक्यूट इनसाइड, ऑब्ट्यूज आउटसाइड, और राइट ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज। ईच मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड, जो मीडियन होता है ना, मीडियन ट्रायंगल का, वो इसको डिवाइड करता है कितनी ट्रायंगल में। जब भाई जब आप मीडियन एक लाइन खींचते हो, मीडियन, यहाँ देखो जरा, जब आपने ये मीडियन खींचा था, ये पहले ये लाइन खींची थी, इसने कितने टुकड़े किए थे ट्रायंगल के, 2 बराबर टुकड़े किए थे, 2 बराबर टुकड़े। जो मीडियन होता है वो कितने बराबर टुकड़े करता है ट्रायंगल के, मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल के 2 बराबर टुकड़े करता है, 2 इक्वल पार्ट्स करता है, 2 इक्वल ट्रायंगल में एरियाज में कर देता है। द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग, ये डेफिनेशन है एरिया की, किसकी डेफिनेशन है, एरिया की। द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर। अच्छा, if a line segment intersects the two sides of a triangle in the same ratio, जहाँ रेशो की बात आ जाए ना, रेशो की बात, सही है, कि अगर आपके जो है ना जो लाइन सेगमेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइडों को सेम रेशियो में, तो वो तीसरी लाइन के जो है ना तीसरी जो साइड है उसके जो है ना पैरेलल होगा, याद रखें। अगर दो लाइनों को काट रहा है ना, दो लाइनों को कट कर रहा है सेम रेशियो में, तो जो तीसरी साइड है ना उसके पैरेलल होगा लाइन सेगमेंट। डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला दो आपस में, अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला दो, एक ये मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट्स है, अगर इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दो, कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, देखो जरा, कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 1 2 3 4, कितनी ट्रायंगल बन रही हैं, 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं। ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड इक्वल एल्टीट्यूड, या जब इक्वल इक्वल आ जाए ना, इक्वल बेस और इक्वल एल्टीट्यूड आ जाए, तो इक्वल एरिया, इक्वल जो है ना एरिया होता है, चाहे ट्रायंगल हो चाहे पैरेललोग्राम हो। जब भी कहीं पे भी इक्वल बेस और इक्वल एरिया एल्टीट्यूड आ गया ना, इक्वल बेस इक्वल एरिया, ये इक्वल एल्टीट्यूड, तो ये एरिया होता है इसका। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, सारी साइड्स किसकी डिफरेंट होती हैं, स्केलन की डिफरेंट होती है सारी साइड्स। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच, टू लाइन कैन इंटरसेक्ट एट, दो लाइनें कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को काट सकती हैं। अगर आप दो लाइंस ड्रॉ करते हो
टू लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को काटती हैं? सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटती है ना। तो टू लाइन इंटरसेक्ट कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। if two opposite sides of a quadrilateral are congruent, कोई quadrilateral का मतलब चौकोर, चार साइडों वाली कोई चीज है, चार साइडों वाली। if two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, congruent भी है पैरेलल है तो भाई पैरेललोग्राम है ना। ट्राइंग अगर आप कहते नहीं सर ये रेक्टेंगल है तो फिर अंदर के जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होते हैं, तब वो जो है ना हम कहते हैं कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए शर्त थी कि एंगल भी 90 डिग्री का होता। अगर दो ऑपोजिट साइड्स जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हैं तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है। बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू, ये पहले भी आ चुका है यार, ये भी डबल हो गया। अच्छा, परपेंडिकुलर टू अ लाइन फॉर्म्स एन एंगल। परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं तो परपेंडिकुलर क्या एंगल बना रहा होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना परपेंडिकुलर। अच्छा जी, द डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस, यार आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल, उसके जो दो एल्टीट्यूड्स है वो इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब भी आइसोसेलेस वाला आएगा, आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन आएगा तो टू आंसर होगा। हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन? कम से कम तीन पॉइंट्स हो। क्यों? दो पॉइंट्स होंगे तो लाइन बनेगी ना, तो तीन पॉइंट्स होंगे तो प्लेन बनेगा। हाफ लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है डायमीटर का आधा, हाफ लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, जो राइट बाइसेक्टर होते हैं तीनों साइडों के, वो क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंट। एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं ना, जो तीन तीन या तीन से ज्यादा लाइनें जो एक पॉइंट में से गुजरे ना उसे कॉन्करेंट कहते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो थ्योरम है यार आपका 16.1.1 है मेरा ख्याल है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल इज डैश देन हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस एज लॉन्ग, ये एमसीक्यू याद कर लो यार। कभी वो इस राइट एंगल को अंडरलाइन कर देता है, ब्लैंक बना, इस राइट एंगल की ब्लैंक बना देता है। कभी वो हाइपोटेन्यूज की ब्लैंक बना देता है, कभी वो ट्वाइस की ब्लैंक बना देता है। ये एमसीक्यू बार बार आता है। यहाँ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? 30 डिग्री। अभी आएगा, देख लें आगे, अभी आंसर आएगा, ये एमसीक्यू दोबारा आएगा। लिखा होगा इफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल इज ऑफ 30 डिग्री देन हाइपोटेन्यूज ट्वाइस को हो सकता है वो किया हुआ। द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो, कर चुके हैं हम लोग ना, 2:1 में करते हैं। जो मीडियंस है वो कट करते हैं 2:1 में। इफ थ्री एल्टीट्यूड्स, अगर तीन एल्टीट्यूड्स जो है ना कॉन्ग्रुएंट है तो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी ना। अगर दो एल्टीट्यूड होते तो आइसोसेलेस होते, तीन है तो इक्विलैटरल है। ये देखिए फिर वही आ गया एंगल। इफ वन एंगल ऑफ, अब देखो यार राइट एंगल का वो किया, राइट एंगल को ब्लैंक बना दिया, वही एमसीक्यू है। इफ वन एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 30 डिग्री, बिल्कुल वही है। हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस एज लॉन्ग, याद कर लो इसको। वन एंगल ऑन वन एंगल ऑन द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 डिग्री। यार बेस एंगल जो है ना आइसोसेलेस का 30 डिग्री है। अगर एक 30 डिग्री है दूसरा भी क्या होगा? दूसरा भी 30 होगा। जो बेस एंगल होते हैं वापस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर है एक बेस एंगल 30 है तो दूसरा बेस एंगल भी क्या होगा? 30 होगा। तो जो बेस एंगल है वो तो होगा 60 दोनों। तो ऊपर जो होता है वर्टिकल एंगल वो कितना हो जाएगा? 180 में से 60 निकाल दो, 120 हो जाएगा वो। एक बेस एंगल दिया, दूसरा भी वही है। इफ टू मीडियंस जो है ना कॉन्ग्रुएंट है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी भाई। थ्री मीडियंस कॉन्ग्रुएंट हो तो वो होती है इक्विलैटरल। टू मीडियंस कॉन्ग्रुएंट हो तो आइसोसेलेस होती है। टू और मोर देन टू पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड, दो या दो से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन में होते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स की। triangles two triangles are similar if their corresponding sides are proportional। सिमिलर का मतलब होता है रेशियो। जब भी हम बात करते हैं ना सिमिलर की, जब भी हम बात करते हैं सिमिलर की तो वहां रेशियो आ जाती है। और रेशियो जो है ना, रेशियो और प्रोपोर्शनल एक ही चीज है ना, रेशियो और प्रोपोर्शनल। अच्छा ये देखें, कहते हैं जी एक तीन साइड्स हैं और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यार ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। ये कौन सी ट्रायंगल में होता है? राइट ट्रायंगल में होता है ना ये। वो कह रहे हैं कि अगर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल है और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बताओ ट्रायंगल कौन सी है? यार ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो राइट एंगल ही होगी। द डैश एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट होते हैं भाई? दो होते हैं ना। दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो दो एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट होंगे। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हो तो क्या कहते हैं उसे?
इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ, ये देखो फिर वही आ गया, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल है तो इसका क्या होगा, एक्यूट एंगल का क्या होता है, मैंने बताया था एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है इनसाइड, ऑब्ट्यूज होगा तो आउटसाइड, ये लिखा है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डैश ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है ना वो इक्वी एंगुलर होती है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर तीन साइड्स इक्वल हो तीनों एंगल इक्वल होते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर तीनों साइड डिफरेंट हो तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं, ये ध्यान में रख लें। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है ना उसकी दो, उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, आइसोसेलेस के दो एंगल इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं आपस में, इक्वी एंगुलर होती है, इक्वी एंगुलर। अच्छा, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज, ये देखो फिर ऑब्ट्यूज आ गया, ऑब्ट्यूज का क्या एंगल क्या है, आउटसाइड, मैंने आपको पहले से बताया है, एक्यूट का इनसाइड, ऑब्ट्यूज का आउटसाइड, और राइट ट्रायंगल का जो है ना ऑन हाइपोटेन्यूज, ये तीन एमसीक्यू में बड़े मशहूर। द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, किसी भी दो साइड्स को प्लस करो ना तो उसका आंसर तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन सेगमेंट, टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन सेगमेंट एंड थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ, ये भी याद कर लो यार, आ चुके तीन पॉइंट्स, दो पॉइंट से लाइन बनती है, तीन पॉइंट से प्लेन बनता है। अच्छा ये लेट्स सी बी द लॉन्गेस्ट ऑफ द साइड्स ए बी सी। अगर सी जो है ना सबसे लंबी साइड है सी, वो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़े हैं सी स्क्वायर से, अगर सी स्क्वायर छोटा है ना तो ये एक्यूट एंगल होगा। अब मैंने जो है ना कैसे याद किया हुआ है इसको, मैंने याद किया हुआ है कि अगर सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर की तरफ ये बंद है ना, सी स्क्वायर छोटा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, बड़े हैं, जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बड़े हो ना सी स्क्वायर से तो ये एक्यूट एंगल होती है। अगर सी स्क्वायर बड़ा होता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटे होते, सी स्क्वायर बड़ा होता तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थी। अच्छा जी, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, यार सेम बेस आ गया ना, सेम बेस तो बस एरिया आंसर आ गया। जब भी सेम बेस आएगा ना किसी एमसीक्यू में, सेम बेस ऑन द सेम बेस, समझ जाना एरिया आंसर है इसका। रटिफिकेशन इज बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन ना। अच्छा 143 है जी, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वो क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एंगल 90 डिग्री होता है, इनमें से कौन सा जिसका हर एंगल 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम का तो 90 नहीं होता, रेक्टेंगल का 90 होता है यार, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, if two sides of a triangle are unequal in length, if two sides of a triangle are unequal in length, तो जो लॉन्गर साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, लंबी साइड के सामने लंबा एंगल बड़ा लंबी साइड लंबे एंगल के सामने जो है ना क्या कहते हैं उसे, एंगल बड़ा होता है उसके सामने साइड बड़ी होती है, एंगल छोटा होता है उसके सामने साइड छोटी होती है, ये चलो साइड का कर लो, अगर साइड छोटी होगी तो उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा, साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। अच्छा आगे है जी, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 7, ये y इज इक्वल टू 7 जो है ना अलोंग x एक्सिस होगा, क्यों y इज इक्वल टू 0 होता है ना x एक्सिस, जो होगा ना ये y इज इक्वल टू 7 का मतलब है अलोंग x एक्सिस, अगर x इज इक्वल टू 7 होता है अलोंग y एक्सिस होता है। 10 की पावर माइनस टू, कैलकुलेटर में लिखो 10 की पावर माइनस टू, वैसे भी कर लो यार, 10 की पावर माइनस टू को लिखते हैं 1 अपॉन 10 की, इसको प्लस करना है ना पावर को तो नीचे ले आओ, 1 अपॉन 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 होता है 100, तो 1 अपॉन 100 का कैलकुलेटर से मालूम करो 1 अपॉन 100। और अगर कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करना है तो यार पहले कैलकुलेटर में ये लिखो ना, ये कैलकुलेटर में लिख के इसको सॉल्व कर लो, आपका ये मकसद आंसर आ जाएगा, ये 0.01। अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है ना। इफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल, ये देखो फिर आ गया यहाँ ट्वाइस, इसका जो है ना आंसर क्या है, ट्वाइस है। कभी ट्वाइस की जगह ब्लैंक बना देता है, कभी जो है ना वो 30 डिग्री को ब्लैंक बना देता है, कभी राइट को ब्लैंक बना देता है, कभी हाइपोटेन्यूज को ब्लैंक बना देता है। अच्छा मैट्रिसेस में ए प्लस बी का, अब ये देखिए मॉडल पेपर के एमसीक्यू शुरू हो चुके हैं, ये मॉडल पेपर जो आता था ना आपका उसके एमसीक्यूज हैं ये, मुझे देख के पता चल गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री खत्म हो गई है ना, ये देखो मैट्रिसेस शुरू हो गई हैं, यहाँ से मैंने आपके जो है ना अब कुछ एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं, कुछ जो है ना मॉडल पेपर के, अब तक के जितने हमने किए हैं वो सारे पास पेपर के एमसीक्यूज थे। इन मैट्रिसेस ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है,
ठीक है, वो किसके इक्वल होता है यार? जब ब्रैकेट खुलेगी ट्रांसपोज ए के ऊपर भी आएगा, बी के ऊपर भी आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें कौन सा मसला है? सही है जी। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन इसकी मालूम करनी है। पॉइंट को कैसे कहाँ लेके जाना है 7 के बाद? तो 4 जंप लगेंगे। तो 7.61 इंटू 10⁻⁴ जंप राइट साइड पे जंप लगते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू 12। वैल्यू बतानी है ए बी की। तो यार इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करना है। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 16। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 12। 16 में से 12 माइनस करो, क्या आंसर आया? 4। तो 4ab 4 के इक्वल है, तो ab किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। जरा 4 से डिवाइड भी तो करना है 4 को। ये एमसीक्यू मेरे ख्याल में मैं करके दिखा दूं आपको। ये फॉर्मूला है आपके 4.1 का पहला, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या करते हैं जी? कहते हैं 4ab जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई थी? 4 दी हुई थी। a माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई थी? स्क्वायर रूट 12 दी हुई थी। 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 16। 12 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट को काट दो, 12 आ गया। 16 में से 12 निकाला, 4 आ गया। ये आ गया जी 4ab। मुझे ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 4 को नीचे ले जाओ, 4 से 4 कट के क्या आंसर आ गया? ठीक है जी। मुझे ए बी की वैल्यू मालूम करनी थी ना। अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है? भाई एक्स माइनस टू इसका फैक्टर बनाने के लिए ये जो है, ये जो चीज है, एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल रखो। एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब इसके अंदर 2 रखना है, 2 रख के हमने जीरो के इक्वल रखना है आंसर निकालने के लिए। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये जरा डिफरेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये जी देखें, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमने 2 रखनी है। ठीक है, ये पेस्ट हुआ है तो जरा वो इसकी पावर जो है ना नीचे हो गई है, पावर सही नहीं रही। के इसकी जगह 2 रखना है, -4 एक्स की जगह 2 रखना है, +3 एक्स की जगह 2 रखना है, और इसको इज इक्वल टू 0 रख के की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 2 की पावर 3 क्या आ गया? 8 आ गया। 2 की पावर 2 क्या आ गया? 4 4 4 4 से क्या आ गया? 16। फिर 3 2 से क्या आ गया जी? 6। और ये -6 इज इक्वल टू 0। ये +6 और -6 तो कट गए ना। ठीक है जी, 8 के इज इक्वल टू 16 आ गया। यहाँ दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दो, 8 से 8 कट गया, 8 1 से 8, 8 2 से 6, 16, 8 2 से 16। अच्छा, k इज इक्वल टू 2 आंसर आ रहा है भाई इसका। k इज इक्वल टू 2 आंसर आ रहा है, वैल्यू पुट करके हमने देख लिया। अच्छा, एलसीएम, एलसीएम क्या होती है? बड़ी पावर। ये 2 पावर है और ये 3 पावर है, तो एलसीएम क्या होगा? बड़ी पावर होगी। मैं सिंपली बता चुका हूँ कि एलसीएम जो होता है ना वो बड़ी पावर होती है और एचसीएफ छोटी पावर होती है। अच्छा, अंडर व्हाट कंडीशन कैपेसिटी सी जो है ना लिफ्ट की, एट मोस्ट 1000 केजी। एट मोस्ट का मतलब है इससे इसके इक्वल है या इससे कम है? इक्वल है या कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, जिनका स्लोप इक्वल होगा। ये एक्स के साथ जो लिखा होता है ना ये एम होता है, ये एक्स के साथ क्या लिखा होता है? एम लिखा होता है। लेकिन ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सी होता है, ये सी होता है। और ये जो एक्स के साथ लिखा होता है ये एम होता है। आपने इन सब लाइनों में देखना है किस किस लाइन में जो है ना एक्स के साथ -3 लिखा हुआ है, वो लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी, वो पैरेलल होगी इसके। डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब है कि इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल जैसे रेल की पटरियां होती है ना वैसे, या जैसे लाइनें होती हैं, लाइनें, जैसे ये जो ना ये वाली लाइनें है ना, ये वाली लाइन, ये लाइनें एक दूसरे को कट नहीं कर रही ये वाली। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इस इन सब में एक्स के साथ -3 किसके साथ है? एक्स के साथ -3, तो पता चला पहले वाले में एक्स के साथ -3 है, तो ये आंसर है हमारा। डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब है कि ये इसके पैरेलल है, जिनका ये एक्स के साथ, ये जो एक्स के साथ जो लिखा है ना ये जिनके साथ सेम होता है ना, इनका स्लोप सेम होता है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस कभी भी जो है ना इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा, एट व्हाट पॉइंट स्ट्रेट लाइन दिस कट वाई एक्सिस। अच्छा, ये वाई एक्सिस को कट क्या करते हैं? ये जब हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y इज इक्वल टू एम, एम क्या है यहाँ पे? 1/2 एम है, x प्लस ये जो है ना ये c है, c, ये c है। तो आपकी जो लाइन होती है ना वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है? 0, c पे। इसका आंसर है 0, दिस। तो ये आंसर है 0, दिस। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो है ना, हम अपनी लाइन को ना, हम अब हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है हम इसको यूं लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपने लिखा 1/2 x प्लस सपोज 1/2 लिखा, तो c की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है 0, c।
तो 0, C की वैल्यू क्या है, हाफ। तो यहाँ पे जो है ना वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0, हाफ पे। अच्छा, अगर वो कहते हैं जी एंगल ए 30 डिग्री है और ए बी और बी सी इक्वल है, एंगल ए जो है ना वो क्या है 30 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है और ए बी और बी सी जो है ना आपस में इक्वल हैं, तो एंगल बी और सी दोनों क्या है, वो भी इक्वल होंगे यार। जब ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और सी इक्वल है, तो एंगल बी और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, एक एंगल तो हो गया 30, बाकी जो दो एंगल बचे वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये इसका मतलब है कि ये वाले आंसर तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अच्छा, 180 में से 30 निकालो, वन, तीनों एंगल को प्लस करो 180 आता है ना, तीनों एंगल को प्लस करने से 180 आता है। 180 में से 30 निकालो, क्या आएगा 150। अब 150 जो है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आ रहा है 75 75, तो ये आंसर है। बेसिकली उसने क्या कहा, एंगल बी और सी पूछे, एंगल ए उसने हमें बता दिया, एक एंगल बता दिया 130, एक एंगल बता दिया 30 डिग्री। यार तो एक एंगल 30 है, तो बाकी दो कितने हैं, 180 में से 30 निकाल दो, बाकी दो 150 हैं। तो इनमें से वो बताओ कौन से एंगल है जिनको प्लस करने से 150 आ रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं। दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है, और दोनों को प्लस करने से 150 आ रहा है, तो इन्हीं दोनों को प्लस करने से 150 आ रहा है। अच्छा, कह रहा है व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स एबीसीडी पैरेललोग्राम। यार ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, x माइनस 2y को 12 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाओगे, x प्लस 3y को 2 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाओगे, फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। चलो कर लेते हैं, क्या क्या है जरा बताइएगा। अच्छा एक मिनट, x माइनस 2y 12 के इक्वल है, x माइनस 2y 12 के इक्वल है, x माइनस 2y 12 के इक्वल है। अगला क्या है, x प्लस 3y 2 के इक्वल है। अब इनको जो है ना ये तो आपस में इक्वल है नहीं, मैं चाह रहा था इन दोनों को इक्वल करता, लेकिन ये अभी मुझे खामखा बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करना, इसका साइन प्लस था माइनस कर दिया, इसका साइन प्लस था माइनस कर दिया, इसका साइन प्लस था माइनस कर दिया, ये x और x कट गए, -2y और -3y, -5y, और 12 में से 2 निकाला, क्या आया 10। मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है, -5 को यहाँ ले जाओ, 5 1 से 5 5 2 से 10, y की वैल्यू क्या आ गई -2, y की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू ये पहले वाले में रख दो, यहाँ y की वैल्यू रख दो -2, यहाँ रख दो -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 4, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, 8 कॉमा -2 आपको पॉइंट है, 8 कॉमा -2, x और y की वैल्यू से 8 -2, ये आंसर है ये वाला। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -2 है। अच्छा, ये जो डायगोनल होता है ना टीवी स्क्रीन का, आमतौर पे जब हम कहते हैं ना 14 इंच का टीवी है, 15 इंच का टीवी है, या आजकल तो 55 इंच का टीवी है, ठीक है, जो टीवी होता है ना आपका, टीवी टेलीविजन जो ये एल जो भी होता है, जो स्क्रीन होती है उसकी, सपोज वो कहता है ये 60 है और ये 80 है, तो ये स्क्रीन हम यूं में नापते हैं, आप यूं में नापते हैं, यूं डायगोनल नापते हैं यूं। तो ये तो यार राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, ये अगर ये 80 है तो ये भी 80 है। तो आप क्या करो, आप 60 का भी स्क्वायर लो और 80 का भी स्क्वायर लो, दोनों को प्लस करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, 80 का क्या होता है 6400, इस इन दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 100। तो अगर एक साइड 60 है एक साइड 80 है, तो जो है ना उसकी जो डायगोनल होगा ना, डायमेंशन डायगोनल लेंथ जो होगी उसकी, वो होगी 100 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है यार, ये दोनों साइड्स है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, इन दोनों को प्लस करो और इनका स्क्वायर, दोनों को प्लस कर, इन दोनों का स्क्वायर लो, स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेके प्लस करो, स्क्वायर लो प्लस करो और स्क्वायर रूट ले लो, 100 आ गया। द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यार ये तो मैंने जो है ना, बाइसेक्टर्स कहाँ कट करते हैं, आई थिंक 90 पे कट करते हैं। बाइसेक्टर जो होते हैं ना एडजेसेंट, बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। यार इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 180, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा 180। आपको x की वैल्यू चाहिए, 2x प्लस 25, 3x माइनस 5। यार अजानें शुरू हो चुकी हैं। अच्छा हम चलो थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता अजान के वक्त बोलना।
अच्छा जी, मेरी तरफ तो अजान खत्म हो गई है। आपकी तरफ अगर है तो रुक जाते हैं, नहीं तो मुझे मैसेज करके बताएं आपकी तरफ अजान अगर खत्म हो जाए तो। चलिए, आई होप कि खत्म हो गई होगी अजान आपकी तरफ। अच्छा, ये क्या है, 2x+25 और 3x-5, इनको मैं प्लस करके इसका आंसर 180 आता है। 2x+25 और 3x-5 डिग्री, इसका इन दोनों को, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल को प्लस करो क्या आता है, 180। तो 2x+25 प्लस 3x-5 इज इक्वल टू 180। 2x और 3x, 5x प्लस 5 और ये प्लस 20, 180। 180 में से ये 20 आ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 160। x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 को नहीं चले जाओ, 5 1 से 5, 5 3 जा 15, 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 32 आंसर है आपका। x की वैल्यू 32 आ रही है। आपने इन दोनों को सिंपली, इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल रखना है। क्यों? इसलिए कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ, क्या फॉर्म करते होंगे, पैरेललोग्राम ही फॉर्म करते होंगे। बिल्कुल, ये मैंने जो है ना, क्योंकि कोई थ्योरम है शायद ये आपका। ठीक है, अभी मुझे भी इतना अच्छा याद नहीं है, लेकिन खैर पैरेललोग्राम ही बनाता है, इतना याद है मुझे, पहला आंसर था इसका। इन अ स्केलर ट्रायंगल में द एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड, स्केलर ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो 60 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 60 होता है। ठीक है, ये भी याद कर लें, ये भी थ्योरम है कोई, शायद एग्जाम्पल है, थ्योरम, थ्योरम टाइप एग्जाम्पल है उसका, ये मैंने वहां से उठाया है। ये मैंने खुद बनाए हैं आपके ना कुछ एमसीक्यूज, ये वाले 162 से लेकर ये वाले खुद बनाए हैं। अच्छा, आगे है जी, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट लाइंग ऑन इट। यार, एक लाइन है और वो जो पॉइंट है ना वो उसी लाइन के ऊपर है, तो डिस्टेंस जीरो होगा ना। पॉइंट कहाँ है, उस लाइन के ऊपर ही है, तो उस पॉइंट का और लाइन का डिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट के लाइन के ऊपर ही तो है वो पॉइंट। द मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ, ये मैंने पहले बता दिया कि जो मेंटिसा होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, इसके साथ ही जो है 165 एमसीक्यूज जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, पास पेपर्स के थे, मॉडल पेपर के थे, और कुछ इक्का दुक्का मैंने खुद बनाए थे, ये हम लोगों ने कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम एमसीक्यूज को आपको जो है ना करके जाओगे अच्छी तरीके से, अगर आपको समझ आ गई है और फैक्टराइजेशन भी आपको जो है ना, जो मैंने करवाई वो आती है, तो यार सब कुछ तो हमें आपस की बात है, हमने जो है ना चैप्टर 5 किया हुआ है, फैक्टराइजेशन हमें आती है, उसके बावजूद जो है वो जब हम करते हैं क्वेश्चन तो फिर वो नहीं होता हमसे।